नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मदन और आज हम एक ऐसे सफर पे जाने वाले हैं जो हमें हमारे इतिहास के गहराइयों में ले जाएगा। एंशिएंट हिस्ट्री ये सिर्फ किताबों में लिखी बातें नहीं हैं, ये तो वो कहानियां हैं जो हमें बताती हैं कि हम कहां से आए हैं, हमारी संस्कृति कैसे बनी और हम कैसे आज यहां तक पहुंचे। इस वीडियो में हम एंशिएंट हिस्ट्री के सबसे इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट चैप्टर्स एक्सप्लोर करेंगे, वो भी सिर्फ 10 मिनट्स में। दोस्तों, ये 10 मिनट आपको ऐसे सफर पे ले जाएंगे जहां आप पूर्ण सिविलाइजेशंस के राज खोलेंगे, उनके रहनुमाओं से मिलेंगे और उनके जीवन के बारे में जानेंगे। तो तैयार हो जाइए एक एक्साइटिंग एडवेंचर के लिए, क्योंकि हम शुरू करने वाले हैं प्राचीन इतिहास की ये एक्साइटिंग कहानी। दोस्तों, हमारा पहला पड़ाव है मेसोपोटामिया, जिससे हम सिविलाइजेशन का क्रेडल यानी पलना भी कहते हैं। यह वो जगह है जहां इंसान ने सबसे पहले शहर बसाए, खेती बड़ी की और अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दी। यहाँ पे टिग्रिस और यूफ्राटिस नदियों के किनारे सुमेरियन, अकाडियन, बेबीलोनियन और असीरियन जैसे सिविलाइजेशंस पलने बढ़े। इन सिविलाइजेशंस ने ह्यूमन दुनिया को बदलने वाली चीजें दी, जैसे कि लिखने का तरीका, कुनिफॉर्म स्क्रिप्ट, पहला कोड ऑफ लॉ, कोड ऑफ हम्मुराबी और मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी में नई खोजें। इमेजिन करो दोस्तों, ये वो लोग थे जिन्होंने ह्यूमन टाइम को 7 मिनट्स और सर्कल को 307 डिग्रीज में डिवाइड करना सिखाया। मेसोपोटामिया से आगे बढ़ते हुए हम आते हैं नाइल नदी के किनारे बस एक और प्राचीन सिविलाइजेशन, इजिप्ट। यह सिविलाइजेशन अपने पिरामिड्स, ममीज और pharaohs के लिए जानी जाती है। इमेजिन करो दोस्तों, इतने बड़े पिरामिड्स सिर्फ हथियार और ह्यूमन पावर से बनाए गए थे। इजिप्ट के लोग स्किल्ड आर्किटेक्ट्स, इंजीनियर्स और एस्ट्रोनॉमर्स थे। अनहोन हायरोग्लिफिक्स नाम की एक पिक्चर बेस्ड राइटिंग सिस्टम डेवलप की और उनकी नॉलेज ऑफ मेडिसिन और सर्जरी भी काफी एडवांस थी। उनके धार्मिक बिलीफ्स और आफ्टर लाइफ के बारे में उनके विश्वास ने उनकी आर्ट, आर्किटेक्चर और कल्चर को बहुत प्रभावित किया। दोस्तों, अब बात करते हैं हमारी अपनी धरती की, जहां इंडस वैली सिविलाइजेशन पलने बढ़ी। यह सिविलाइजेशन अपने प्लान्ड सिटीज, एडवांस्ड ड्रेनेज सिस्टम और मिस्टीरियस स्क्रिप्ट के लिए जानी जाती है। हरापा और मोहेंजोदारो जैसे शहर इस बात के सबूत हैं कि ये लोग कितने इंटेलिजेंट और स्किल्ड थे। इंडस वैली के लॉग ट्रेडमैन भी एक्सपर्ट थे और उनके कनेक्शंस मेसोपोटामिया तक थे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि उनकी सिविलाइजेशन क्यों खत्म हुई, ये आज भी एक रहस्य बना हुआ है। चैप्टर 4, चाइना द स्लीपिंग जायंट अवेकन्स। दोस्तों, अब हम आते हैं ईस्ट एशिया, जहां येलो रिवर के किनारे चाइना की सिविलाइजेशन पलने बढ़ी। यह सिविलाइजेशन अपनी रिच कल्चर, इन्वेंशंस और डायनेस्टीज के लिए जानी जाती है। इमेजिन करो दोस्तों, ये वो लोग थे जिन्होंने हमें पेपर, गन पाउडर, कंपास और प्रिंटिंग जैसी चीजें दी। चाइना की ग्रेट वॉल, टेराकोटा आर्मी और सिल्क रोड जैसी चीजें आज भी उनकी ग्रैंड हिस्ट्री की याद दिलाती हैं। कन्फ्यूशियस और लाओ त्सु जैसे फिलोसोफर्स ने अपनी टीचिंग से चाइनीज कल्चर को बहुत प्रभावित किया। चैप्टर 5, ग्रीस द बर्थ प्लेस ऑफ डेमोक्रेसी। दोस्तों, अब हम आते हैं यूरोप, जहां ग्रीस की सिविलाइजेशन ने अपना जलवा बिखेराया। यह सिविलाइजेशन अपनी फिलोसफी, डेमोक्रेसी, आर्ट और आर्किटेक्चर के लिए जानी जाती है। सोक्रेटिस, प्लाटो और एरिस्टोटल जैसे फिलोसोफर्स ने हमें सोचने का नया तरीका सिखाया। ग्रीस ने हमें ओलंपिक्स जैसे ग्रैंड इवेंट्स दिए और उनकी मिथोलॉजी आज भी हमें फैसिनेट करती है। ग्रीक आर्किटेक्चर जैसे कि पार्थेनोन आज भी उनकी आर्टिस्टिक ब्रिलियंस की मिसाल है। चैप्टर 6, रोम फ्रॉम रिपब्लिक टू एम्पायर। दोस्तों, ग्रीस के बाद आती है रोमन सिविलाइजेशन, जो अपने पावरफुल एम्पायर, लॉ एंड इंजीनियरिंग के लिए जानी जाती है। रोमन एम्पायर ने यूरोप के एक बड़े हिस्से को यूनाइट किया और रोमन लॉ ने आज के लीगल सिस्टम्स को बहुत प्रभावित किया। कोलोसियम, एक्वेडक्ट्स एंड रोड्स जैसी चीजें रोमन इंजीनियरिंग का कमाल हैं। जूलियस सीजर, ऑगस्टस एंड कॉन्स्टेंटीन जैसे रूलर्स ने रोमन हिस्ट्री में अपना नाम अमर कर लिया। Chapter 7, The Americas, Civilizations Across the Ocean। दोस्तों, अब हम आते हैं अमेरिकस, जहां मायन, आज़्टेक एंड इंका जैसे सिविलाइजेशंस पलने बढ़ी। ये सिविलाइजेशंस अपनी यूनिक कल्चर्स, आर्किटेक्चर एंड अचीवमेंट्स के लिए जानी जाती हैं। मायन कैलेंडर, आज़्टेक पिरामिड्स एंड इंका सिटी ऑफ माचू पिच्चू आज भी हमें फैसिनेट करते हैं। इन सिविलाइजेशंस ने एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स एंड एग्रीकल्चर में काफी प्रोग्रेस किया था। लेकिन अफसोस की बात यह है कि यूरोपियन कॉलोनाइजेशन ने इन सिविलाइजेशंस को बहुत नुकसान पहुंचाया।
चैप्टर 8 द फॉल ऑफ एम्पायर्स एंड द राइज ऑफ न्यू एरास। दोस्तों, जैसे कि हर सिविलाइजेशन का एक शुरुआत होता है, वैसे ही एक अंत भी होता है। रोमन एम्पायर का फॉल, गुप्ता एम्पायर का डिक्लाइन और मयन सिविलाइजेशन का कोलैप्स, ये सभी बातें हुमैन ये याद दिलाती हैं कि चेंज ही जिंदगी का नियम है। लेकिन हर अंत एक नई शुरुआत होती है। एंशिएंट हिस्ट्री का खत्म होना मेडिवल पीरियड की शुरुआत थी, जहां नई सिविलाइजेशंस, रिलीजन्स एंड आइडियाज ने जन्म लिया। चैप्टर 9 द लेगेसी ऑफ द एंशिएंट्स। दोस्तों, एंशिएंट हिस्ट्री सिर्फ किताबों में लिखी बातें नहीं हैं, ये तो वो कहानियां हैं जो हुमैन आज तक इंस्पायर करती हैं। उनकी आर्ट, आर्किटेक्चर, फिलॉसफी एंड इन्वेंशंस आज भी हुमैन प्रभावित करते हैं। एंशिएंट सिविलाइजेशंस ने हुमैन ये सिखाया है कि हम कितना कुछ अचीव कर सकते हैं। उन्होंने ह्यूमन क्रिएटिविटी, इनोवेशन एंड ह्यूमन पोटेंशियल की पावर दिखाई है। चैप्टर 10 व्हाट वी कैन लर्न फ्रॉम द पास्ट। दोस्तों, एंशिएंट हिस्ट्री ह्यूमन ये भी सीखती है कि हम अपनी गलतियों से कैसे सीख सकते हैं। वॉर्स, कॉन्फ्लिक्ट्स एंड द फॉल ऑफ एम्पायर्स। ह्यूमन ये याद दिलाते हैं कि पीस, यूनिटी एंड सस्टेनेबिलिटी कितनी इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम अपने पास से सीखें और एक बेहतर फ्यूचर बनाएं, एक ऐसा फ्यूचर जो पीस, प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी से भरा हो। उतरो। तो दोस्तों, यह था हमारा एंशिएंट हिस्ट्री का एक क्विक ओवरव्यू। मुझे उम्मीद है कि आपको यह सफर पसंद आया होगा और आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको यह वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। आपको एंशिएंट हिस्ट्री का कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा, ह्यूमन कमेंट करके जरूर बताइए। और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और धन्यवाद।